जिसकी बुनियाद इन्होंने रखी हो। कफालत प्रोग्राम दिया, फिर उसने लंगर खाने खोले, फिर उसने शेल्टर होम का क्याम किया, फिर राशन कार्ड दिए, फिर किसान कार्ड दिए, फिर सेहत इंसाफ कार्ड दिए, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल दिया, इंसाफ मजदूर और बुजुर्ग कार्ड दिया, मजदूर कार्ड दिया, रोशन डिजिटल प्रोग्राम खोला, खिदमत ई मराकज का क्याम किया, नैब को बाअख्तियार बनाया, रास्त प्रोग्राम शुरू किया, सीरत यूनिवर्सिटी बनाई, टूरिज्म को फरोग दिया, बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया, टैक्स रिफॉर्म्स किए, क्रिकेट से ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया, पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल कर दिया, पीएसएल को भी कामयाब करवाया, ई ट्रांसफर्स और पेंशन्स का क्याम किया, भाषा महमद और वासु डैम पर काम का आगाज उसी ने किया, अपना घर स्कीम बनाई, बिला सूद कर्जे की स्कीम दी, 21 नई यूनिवर्सिटियों पर काम का आगाज किया, 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर काम शुरू किया, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल बनाया, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, हर फोरम पर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज उठाई, पीआईए, पीटीवी और एनएचए को मुनाफा बख्श अदारा बनाया, जमीनों की डिजिटलाइजेशन कर दी, दुनिया की 11वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी बना दी, खैबर पीके में यतीम खाने और ओल्ड होम बना दिए, श्रीलंका के मुसलमानों को मरने के बाद जलाने के खिलाफ आवाज उठाई और कानून बनवा दिया कि मुसलमानों को दफन किया जाए, कश्मीर और फलस्तीन की आवाज उठाई, स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज किया, कुरान की तालीम के बगैर डिग्री देने का कानून खत्म किया, यकसा निजाम तालीम लागू करने की कोशिश की, रेकोडेक मंसूबे पर काम किया, सऊदी अरब और मलेशिया में कैद मजदूरों को रिहा करवाया, पूरी दुनिया की हाकमियत सिर्फ अल्लाह के पास है, इस चीज को पूरी दुनिया में पावर कराया, कौम के अंदर खुददारी पैदा की, मुल्क की गिरती हुई मैशियत को दोबारा पांव पर खड़ा किया, तिजारती खसारे का खात्मा किया, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया, गैर मुल्की कर्जों की वापसी की, सीपेक अथॉरिटी बनाई, गवादर पोर्ट को फंक्शनल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर नवाज शरीफ के 5 साल दौर से डबल और कम लागत में बनाया, मुल्की खजाने को 9 अरब डॉलर से 22 अरब डॉलर तक लेकर गया, इस्लामोफोबिया की करारदाद यूएन से मंजूर करवाई, कश्मीर का केस पूरी दुनिया में लड़ा, पाकिस्तान का केस यूएन में अच्छे तरीके से पेश किया, अमेरिका को अड्डे न देकर एब्सोल्युटली नॉट कहा, बंद सनतों को दोबारा चलाया, रशिया के साथ मुल्की मुफाद तिजारती मुआहदे की कोशिश की, चोरों से 397 अरब रुपए की रिकवरी की, कहा कि कंपनी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं। इससे पहले नवाज शरीफ का तो खान ने क्या किया, एक लंबी लिस्ट थी, तो उसमें से मैंने आधी बताई है कि खान ने क्या किया है। उम्मीद है अब इंसाफ़ी और दूसरे वाले ये वाले खुश हो गए होंगे। अल्लाह खुश रखे। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें। दो टॉपिक पे बात करनी है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ का, एक दूसरा वाला। पहला टॉपिक ये है जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हडियाला जेल गए। एक तो उन्होंने देखना होगा खुफिया तरीके से कोई बुरका पा के, कोई भैन दी दुपट्टे लैके वहाँ से बेटी का दुपट्टा लेके वहाँ गया होएगा, नौ भी आ गई उसका दुपट्टा लेके गया होएगा को देखने। लेकिन वहाँ पे जेलर साहब के साथ जो ना उन्होंने धड़ाक करके एक थप्पड़ मारा उसके कि ये खत गया तो गया किस तरह, तुझे नहीं पता लगा था? करे जो तो वकालतनामा साइन करा रहे थे, ये थे वो वगैरह वगैरह। करे नहीं, हर चीज़ तूने दे दी और मुझे रिपोर्ट करानी है और वगैरह वगैरह। तो थप्पड़ की गूंज साथ वाले कमरे में भी सुनी गई है। तो हराम खा के सेहतमंद है ना, जिसके घर 3 पांजे आते हों, तो महीने के 3 पांजे आते हो, तो उसके ने तो कोई ताकत वाला होना ही है ना। वो तकबर भी है और फिर ऊपर से दुम पे पाँव भी है वगैरह वगैरह। एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ऐसी कोई नहीं देगा, हम सिर्फ आपको देंगे खत किस तरह चला गया। अब आ गई यहाँ पे ये ब्रेकिंग न्यूज़, मुक गई। अगली खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ सादा सी है। जो ख़त लिखा गया तो उसके ऊपर जो जवाब आया, वो चौधरी मुश्ताक साहब जो हैं ये शरीयत कोर्ट में भी रहे हैं,
ठीक है ना। तो फिर कैसा होएगा, जहाँ पे पता है कि ले आए थे निशानिया को भी उन्होंने एक जज बना दिया था वगैरह वगैरह। ये हमारी शरीयत कोर्ट है, गुस्से में मैंने ये कहा। अच्छा जी, कुछ कहा तो बता दो। मुल्क में सूद चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं, ये किसकी ड्यूटी ख़त्म करना। हाँ अच्छा जी, उन्होंने ख़त पढ़ने के बजाय वो काजी बगैरत ने उसका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। लिखने वाले का नाम नहीं गया और किस तरह आया, ना किसी वकील का नाम आया। ये एक जूनियर वकील ने हमें कोरियर किया है वगैरह वगैरह। ये आपने जवाब सुन लिया होगा, आपने मीडिया के ऊपर चल रहा है, क्योंकि हम लेट खबर देते हैं, क्योंकि 2 हमारे क्लिप पूरे हो चुके थे। लोग कहते 2 ने ज़्यादा ना दिया कर, फिर एक ने लिखा था कम दे दिया कर, भावें एक दे दिया कर। चलो ठीक है जी, वो भी कर लेंगे, सर आंखों पे आपका हुक्म है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ था, उसी की खत की हैरानगी की बात है, जिसके घर काजी किसी के घर फलानिया तौर पर, जिस रिपोर्टर के घर या जिस यूट्यूबर के घर, जिस जर्नलिस्ट के घर गया, असद तूर था। असद तूर ने इतना बड़ा जो है ना वो ट्वीट उसके ख़िलाफ़ ही दे दिया कि उनका चेयरमैन भी अंदर है और इस तरह बच्चियां पकड़ी हुई हैं, इस तरह फीमेल के साथ इस तरह वगैरह वगैरह। तो आपको देखना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। असद तूर में इतनी टेढ़े नहीं है, उसने ज़रूर इसका डिस्कस किया होगा मतीउल्लाह जहान से और इससे हसन अयूब से, और ये जो था एक ही सिद्दीकी जियो का कोर्ट रिपोर्टर है, दाढ़ी वाला शैतान जो, उससे करके किया। वरना इसमें इतने दमखम कहाँ, ये उन्हीं से खर्चे लेके या उन्हीं के ज़रिए मरियम से चेक लेता है। उसने सही इसको खड़काया। अब फंडामेंटल राइट्स की इतनी वायलेशन खान ने लिखी भी बीच में, वो वगैरह वगैरह किस तरह चलेगी। वो जो थप्पड़ पड़ा तो ये था खान ने सिग्नेचर कर दिए, तुझे पता ही नहीं लगा, इतने हर पेज पे सिग्नेचर किए, हर पेज पे सिग्नेचर किए, तूने रिपोर्ट क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह। अगर कर लेता तो फिर तू क्या कर लेता। मैं फैसल नसीर को कह रहा हूँ कि तू क्या कर लेता है। बहुत बुरा तेरे बच्चों का अंजाम होना, तेरा तो होना ही होना, तेरे बच्चों का बहुत बुरा है, क्योंकि तूने अत खुदादा वैर कर दिया है। फिर ऐसे भी होता है ना। अच्छा जी, फिर काजी साहब के ख़त के ऊपर आते, उसमें कहा जी काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है ना फ़राइज़ मनसबी ठीक तरह से कर रहे हैं, करते रहेंगे, आपके दबाव में या किसी के दबाव में नहीं आएंगे। काजी ने जो उसको भोंका उसने वही आला लिख दिया। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या चीज़ थी, ख़त को एक जगह यहाँ पे गलती हुई कि अगर आपने करना तो प्रॉपर तरीके से, वो जो ऊपर अपना कवरिंग लेटर को, इतने सारे कुत्ते बिल्ले पाले हुए जिनको फ़ीस तो पूरी नहीं मिल रही क्योंकि फंड ही नहीं आ रहे, तो कहाँ से खाने कहाँ से देनी। पेंशन आती है, वो भी सुनने में आया कि बंद करने का प्रोग्राम है, जैसी पनिशमेंट होएगी तो बंद होएगी। नवाज शरीफ ने सारी पेंशनें ले ली हैं एज ए वज़ीर आज़म, एक वज़ीर आज़म, 2 वज़ीर आज़म, 3 पेंशनें आती हैं, और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म तो वो पेंशनें आती हैं, वो सारी बहाल कर ली। और ऑलरेडी जो जाती उम्र है ये वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर है, लेकिन जिन जिन पीरियड में नहीं रहा उन पीरियड के भी इन्होंने क्लेम लॉन्च कर दिए हैं। ये आपके मेरे पैसों से जाना है, या वो जो ऊपर कोठे पे नहीं बैठे हुए इसकी काजी फैज़ी साहब के बदियाल की, बाजवे की, और इसकी जो आसम मुनीर की निकी बिटियाँ जो ऊपर है ना, वो वहाँ से कोठे से पैसे नीचे देंगी, तो वो फिर आगे नवाज शरीफ को दे दिए जाएंगे। ये भी मैंने कहता ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि उसने हर तरह के तकरीबन अपने, एक रह गए 5 तारीख को वो हो जाएगा, तो हर तरह के अपने जो जितने वीडियोस बनते थे हर जो जजों को लिखते हैं ना, इसके अलावा कोई और रिलीफ भी हो, मतलब मैं जो भूल गया तेन याद है तो तू देना, तो ये नवाज शरीफ ने लिख के दे दिया। इसके अलावा कोई और मेरे पैसे रह गए हों या मेरी जायदाद वागजार होने से रह गई, वो भी जनाब अली मुझे दी जाए वगैरह वगैरह, ये उसने साथ लिख के भेज दिया। जज बशीर है बहुत बड़ा, तंग आमद बजंग आमद। किसी दिन पंजाब वाले भी खामोश हैं, पश्तून हमारे भाई लगे हुए हैं,
पंजाब वाले खामोश हैं। जिस दिन पंजाबी का चढ़ गया तो कुछ भी कर सकता है। ये आप पंजाब के नेचर दे लें। यहाँ पे बड़े बड़े रहे, राय खरल भी यहीं पे रहे, दुल्ला भट्टी भी पंजाब का ही था, और भी मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत सारे। एक लिस्ट चाहिए, किसी वजह से, किसी मसलियत की वजह से, किसी टेम्पो की वजह से वो रुके हुए हैं। कईयों के घर लिफाफे लफूफे जा रहे हैं ना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जा रहे हैं, तो वो आपके मेरे पैसों से जा रहे हो। ये उनके आसव इरम मुनीर जो इसकी बीवी है, वो ऊपर से पर्स में से थोड़ा ही कमा के इसको नीचे भेज रही है। इसको मेरे को यहीं पे क्लोज कर लें, फिर अगले चले जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।